हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के से बच्चों की अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी बेटा। बेटा मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू जो सीए फाइनल एफआर का हमारा 2 मई को पेपर है, उसके लिए लास्ट 5 दिन की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। आई होप सो वैसे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई नो टेंशन थोड़ी बहुत ही हो रही होगी, बट बेटा यही बस कुछ समय बचा है, एग्जामिनेशन को बचे हफ्ता है ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो पेपर का समय है, बस आप अगले 20-25 दिन अपनी बेस्ट और एफर्ट्स लगा दीजिए। जहां आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी हमें और मेहनत अपने अगले बचे हुए दिनों में करनी है। और फिर जब एग्जामिनेशन आपके क्लियर होंगे तो नाम के आगे जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके नाम के आगे फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो लगेगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते बेटा इस वीडियो को, जहां पर मैं आप लोगों के साथ प्लान को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ में जो ये प्लान बनाया है ना, मैंने एक बार मैं बात करने जा रहा हूं कि विद रिस्पेक्ट टू जो लास्ट 5.5 दिन की आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ऑल्सो मैं एक और बात बता देता हूँ कि 27 तारीख को बेटा मैं वैसे आप लोगों के साथ सेकंड हाफ में शाम को 4 बजे एक सेशन लेने वाला हूँ, विच इज अ प्री एग्जाम सेशन, जो लाइव सेशन होगा इसी आप लोगों को चैनल पे देखने को मिलेगा, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट इंडियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करूंगा। क्योंकि वन शॉट्स वगैरह आप लोगों के साथ ऑलरेडी आ चुके हैं, बट बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, तो इंपॉर्टेंट इंडियस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो अभी के लिए ये प्लान मैंने एक बार के लिए बनाया, जो बच्चे अपनी तरफ से खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या सिर्फ वन शॉट्स का सहारा लेंगे उनके लिए, और जो बच्चे थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे, जो बच्चे अपने पास में क्या करेंगे, जो बच्चे सेशन को अटेंड करेंगे, तो उनके लिए मैं डिवीजन बता दूंगा क्या करनी है। तो मैंने क्या किया, हर दिन को बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, 27 तारीख से आप तैयारी शुरू करिए। देखिए पहला पेपर है एफआर का, तो हमें अपने पास एडी चोटी का जोर लगा देना है कि बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। हमारा टारगेट 70 to 80 मार्क्स का हमारा होना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट हाफ में जैसे ये टॉपिक्स मैंने रख दिए जिससे आप शुरू करें, सेकंड हाफ में ये टॉपिक्स डाल दिए 36, 105, 41, 2, थोड़े लाइट टॉपिक से आपका मोमेंटम बिल्ड होता है। फिर अगले दिन फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, भाई वेरी इंपॉर्टेंट, सारा टिका हुआ इस पे, ठीक है ना। सेकंड हाफ में ये वाले टॉपिक्स आपके, बाकी कुछ मिसलिनियस इंडेक्स डालिए। देन आपके पास कुछ बड़े टॉपिक्स भी है, आपके पास 19 आ गया, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 12 आ गया आपके पास में, ठीक है ना। सेकंड हाफ में आपके पास यहाँ पे एक बड़ा टॉपिक है 116 आ गया। देन इधर फर्स्ट हाफ में आपके पास 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट आपके पास आ गया। इधर सेकंड हाफ में आपके पास कंसोलिडेशन वगैरह और उससे रिलेटेड इंडियस आ गए। देन फर्स्ट हाफ में आपके पास यहाँ पे जिसमें 115 थोड़ा समय लेता है, 21 भी है, 33 भी है, ईपीएस वगैरह समय लगता है, वो आगे। और सेकंड हाफ में जो आपके बचे हुए टॉपिक्स है, थोड़ा सा आप देखेंगे ना, यहाँ पे सेकंड हाफ में आपका समय कम लगने वाले टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो अगर कोई पेंडेंसी चल भी रही है तो यहाँ पे कवर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे जिस दिन पेपर है उस दिन तो भाई हमें क्या करना है, कोशिश होनी चाहिए सारा हो गया, और जो कॉमन क्वेश्चन है, कई हमें डिफरेंट इंडिया सप्लाई हो रहे थे, वो वाले क्वेश्चन जो हम जनरली लास्ट में कराते बैच में, जैसे या जो अगर कोई टॉपिक बचा रह गया, या आपके पास जो आपने लेटेस्ट आरटीपी वगैरह में अपने मार्क करके रखे और अच्छा ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो ये क्वेश्चन हमें दोबारा देखने, या अगर इसमें हो सकता है कोई टॉपिक आपने जो फर्स्ट डे या सेकंड डे किए थे उनमें आपके पास अगर समय बचा तो उनको आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बनाई, और अपने लेवल पे देखते जाओ कि कौन से टॉपिक हमारे होते जा रहे हैं, कौन से नहीं होते जा रहे, ठीक है ना। वैसे प्लान मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, और मैं टेलीग्राम चैनल एज वेल, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बेटा मैं आप लोगों के साथ में एक तो ये भी शेयर कर दूंगा, एक मैंने एक सिंगल ड्राइव लिंक बनाया था जहां पर बेटा मैंने एलडीआर क्वेश्चंस की जो लिस्ट है और अपना जो कंटेंट वगैरह वो सारा उसमें डाला हुआ है। एक इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को जो वन शॉट की मेरी प्लेलिस्ट, जो वन शॉट आए हुए हैं, काफी सारे इंडियस के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप अपने पास में उसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन, कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज सेल्फ स्टडी, बट अगर आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप अपने पास उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो मैं आपसे कह रहा था बेटा, 27 तारीख को मैं आप लोगों के साथ जो है दोपहर के बाद एक बार के लिए एक सेशन लेने जा रहा हूँ, लाइव सेशन लेने जा रहा हूँ शाम को 4 बजे। तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट इंडियस आपके साथ कराऊंगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट वगैरह की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो वन शॉट्स में ऑलरेडी आ गए, बट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना, कई बार बच्चों से पॉइंट मिस हो जाते हैं, अच्छा वो इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन गो थ्रू हो जाते हैं, तो आप लोगों को आगे ही मदद मिलती है। तो आप उस सेशन को अगर अटेंड करते हो तो बेटा बस क्या करना, जो 2 और 41 है वो कोशिश कर लेना फर्स्ट हाफ में डाल देना, और 36 और 105 अपने पास रिस्पेक्टिवली अगले अगले दिन में शिफ्ट कर देना। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आप लोगों के पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस वो प्लान के अंदर आप थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेना। अगर आप मेरे साथ अपने पास अटेंड करने वाले, देखिए अटेंड करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट, आपके इंपॉर्टेंट इंडियस के क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द प्लान जो मेरी तरफ से आप लोगों का बनता है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है बेटा, द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज योर सेल्फ स्टडी, ठीक है। दिक्कत आती है तो वन शॉट्स को रेफर करो, जो इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाते हैं प्लीज उसको अपने पास जरूर देखना है। एक एक क्वेश्चन ही अपने पास हाथ से प्रैक्टिस करके देखो, ज्यादा नहीं इस समय आपके पास फोकस होता, बस ये पता होना चाहिए कि जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो बार बार बोलते हैं 2-4 लाइन आपने अपने पास रेलिवेंट प्रोविजन लिखी, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो भी रिक्वायरमेंट उसकी आ रही है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पास करना होता है। एंड यहाँ पर में आपका फोकस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें जरूर देख के जाना, मिस नहीं करना। एफआर बहुत बड़ा है,
इसलिए समय भी देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अंदर में समय लगेगा भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए। तो अपनी पूरी मेहनत करनी है, हमने किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और हमें मोमेंटम बिल्ड करना है। और पेपर में अपने पास में बेटा कोशिश करें वो 3 घंटे के अंदर में कंप्लीट करके आना है। तो उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो इसी के साथ में बेटा मैं इस वीडियो को आपके पास एंड करता हूँ। मेक श्योर टेलीग्राम जो चैनल नीचे है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा, और जो वन शॉट की प्लेलिस्ट है उसका भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है ना, अपने वन शॉट से रिवीजन से। सो हाँ, मिलते हैं आप लोगों से 27 तारीख को शाम को 4 बजे इन द सेशन, जो आप लोगों के साथ में बेटा मैं लाइव सेशन लूंगा इसी चैनल पे। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं आगे, बाय बाय।